Hey, good morning, student. Welcome you all. How are you all? Hope you all are very great. So, I am going to start a part third of the chapter If I Were You, written by Douglas Zane. So, as we all know that we have already done the two parts, and the previous part we read about intruder or Zirad. They were just talking each other, and here means in the last part, Zirad tells about her his life, and डगलस सॉरी जो इंट्रूडर है उसने भी कहा कि आई एम हेयर टू किल यू एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक योर आइडेंटिटी टू escape the police. So here let's see what happened next in the story. Zirad, a mystery which I propose to explain. So he said कि ऐसी mystery कैसे mystery? Okay, now I am going to explain you intruder. Disregarding him, your phone, your orders, and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the thing I want to do. Hearing about you was one of my luckiest break. So he said कि मैं क्या देख रहा था तुम्हें, जैसे तुम बहुत मिस्ट्री लग रहे थे. तो जिराट सेड कि मिस्ट्री कैसी, हाउ द मिस्ट्री. सो ही जस्ट एक्सप्लेन कि तुम फ़ोन पे कर रहे थे और तुम समटाइम्स तुम ऑर्डर दे रहे थे, समटाइम्स तुम सडनली जा रहे थे, वापस आ रहे थे. दीज आर द थिंग्स जो मैं करना चाहता हूँ और मैंने तुम्हारी बातें सुनी है. एंड द यू आर माई लकीस्ट ब्रेक. सो ये कह रहे हैं कि जस्ट लाइक अ लकीस्ट ब्रेक्स तुम कह सकते हो इस चीज़ को. So, Zirad, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in a clock of mystery. So he said कि I understand you are not intelligent much because you are not invested कि you are not much aware about me और तुम ये जानना नहीं चाहते कि why I am so mysterious person. Right? So invested means taken up, adopted. Clock, cape or rope. So why I am कवर इन अ मिस्ट्री. मैंने एक रोब, एक ऐसा कपड़ा क्यों पहना जो मिस्टीरियस हो और एक ऐसी चीज़ अडॉप्ट की जो बहुत मिस्टीरियस हो. यू डोंट वांट टू नो ऑल दीज थिंग्स. इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट. सो इंट्रूडर क्या कर रहा है, जस्ट प्रिपेयर कर रहा है टू हिमसेल्फ to shoot Zirad. As I said before, this conversation bores me. So he said कि मैंने तुम्हें पहले कहा है ना कि जो conversation हो रही है मुझे बहुत बोर कर रही है. तो Zirad, don't be a fool. If you shoot, you will hang for sure. If not as yourself, then as Vincent Charles Zirad. So he said कि don't be a fool. अगर तुम मुझे शूट करोगे तो यू विल बी हैंग फॉर श्योर, तुम जरूर हैंग हो जाओगे. अगर खुद के नाम से नहीं होगे तो एज आई एम श्योर कि तुम मेरे नाम से एज विंसेंट चार्ल्स जिराड के नाम से तुम हैंग जरूर हो जाओगे. तो मच बी केयरफुल बिफोर शूट मी. सो इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू टॉकिंग. सो जिराड, दिस इज योर बिग सरप्राइज. नाउ इट्स अ सरप्राइज. I said you wouldn't kill me and I was right. So Zirad said what I have told you that you let me go and you don't kill me because and I was right. मैं बिल्कुल सही था. Why do you think I am here today and gone tomorrow? So तुम क्या सोचते हो कि मैं इधर हूँ और कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा. Never see trades people. और मैं कभी किसी merchants को नहीं देख पाऊँगा. You say my habits would suits you and you said कि मेरे जो habits हैं वो तुम्हें suit करते हैं. You are a crook because तुम क्या हो, like एक कह सकते हैं एक डिसऑनेस्ट पर्सन हो. यू आर अ डिसऑनेस्ट पर्सन. डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर. तो यू आर अ डिसऑनेस्ट पर्सन. ओके, आई एक्सेप्ट. बट क्या तुम सोचते हो कि आई एम अ संडे स्कूल टीचर. संडे स्कूल टीचर यूज टू इंडिकेट ऑन ऑनेस्ट मैन. सो ही सेड कि ओके यू आर अ डिसऑनेस्ट पर्सन. तो डू यू थिंक दैट आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन. द गेम अप. अब नाउ द गेम अप as far as I am concerned. Thing went wrong with me. I said it with bullets and got away. So कह रहा है कि अब जो गेम हुआ है वो है now I am very concerned. अब जो bullets है मतलब वो जो सही तरीके हैं वो सब कुछ उल्टे सीधे हो रहे हैं. Unfortunately they got one of my men and found. So unfortunately they who they here cops of police वो मेरे किसी मैन को पकड़ चुके हैं. Found things the fool should have burned. Tonight I am expecting trouble. So अभी कह रहे हैं कि वो मुझे भी पुलिस पकड़ने वाली है और मुझे लगता है कि अब जो ट्रबल है वो आने वाली है. तो माई बैग पैक रेडी टू क्लियर ऑफ. और मेरा पैक ऑलरेडी रेडी है, जैसे तुम देख सकते हो. देयर इट इज, वो वहाँ पे है. इंट्रूडर, इट्स
इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। तो अभी भी उसको बहुत बुलशिट लगा था। देखो इंट्रूडर ऑल्सो वेरी स्मार्ट पर्सन, दैट्स वाई ही इज इंट्रूडर। सो ही सेड कि सी व्हाट इज दिस, ये बैग है तुम्हारा एंड दिस इज द गन, so just shut up, what is going here? He don't understand exactly. So Gerard, that is a disguised outfit, false mustache, and what now? Now do you believe me? So he said कि देखो पुलिस मुझे भी पकड़ रही है, जैसे तुम्हें पकड़ रही है, तो now it's disguise. Disguise means होता है give a different appearance in order to hide one's identity। मतलब आपने देखा होगा कि पिक्चर्स में हम अलग अलग अटायर्स और अलग अलग नकली चीज़ें लगा के हम किसी और की आइडेंटिटी को परस्यू करते हैं, हम लेते हैं, तो हम इस तरीके से अपीयरेंस लेकर आते हैं। तो ही सेड कि देखो ये मेरे फॉल्स मॉस्टैच है, उन्होंने अपनी मॉस्टैच हटाई और बहुत सारी अपने आउटफिट्स वगैरह हटाए, बोलते देखो ऑल आर फॉल्स, ठीक है। नाउ डू यू बिलीव मी, अब क्या तुम्हें मेरे पे विश्वास हो रहा है? इंट्रूडर, I don't know. Now intruder don't understand anything, Gerard. For God's sake, clear that muddled. Muddled means confused mind. Had yours and let's go. तो कह रहे हैं कि just clear your confused mind और यहाँ से चलो. Come with me in the car. और मेरे साथ कार में चलो. I can use you. और if you think that मैं तुम्हें use कर सकता हूँ, तो if you find it's a frame और तुम्हें लग रहा है कि इट्स अ फ्रेम, फ्रेम मीन्स ये एक ट्रैप है, राइट, एक फॉल्स है। सो यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, तो तुम मुझे कार में ही पकड़ सकते हो एंड यू हैव गॉट योर स्टिल गॉट योर गन, मतलब तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी गन है। सो डोंट बी स्टूपिड हियर इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट। सो नाउ इंट्रूडर सेड कि शायद तुम सही हो सकते हो जिराड। देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक अप दैट हैट एंड बैग। सो बोलते हैं तुम वेस्ट टाइम मत करो, जस्ट पिक द हैट एंड बैग। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। इंट्रूडर सर कि बहुत केयरफुल रखना, आई एम वॉचिंग यू, डोंट बी चीट मी। Gerard, I have got a man posted on the main road, he will ring up, he sees। सो ही सेड कि मैंने एक मैन को पोस्ट किया है मेन रोड पर जो हमें मिलेगा और वो मुझे रिंग करेगा। तो देखो अब स्टार्टिंग के यहाँ पे आओ कि जब वो बात कर रहे थे, जो जिराड एक फ़ोन से किसी पर्सन से बात कर रहे थे, तो दैट टाइम ही वॉज टेलिंग दैट पर्सन कि आफ्टर 10 मिनट्स यू जस्ट कॉल मी, कि मेरे को निकलना है नहीं निकलना है। उनको पता था कि रिंग आएगी, तो उन्होंने क्या करा, एक स्टोरी रेडी करी। उन्होंने कहा कि देखो रिंग आएगी इफ़ ही सीज द पुलिस, कि अगर वो पुलिस को देखता है तो मुझे कॉल कर देगा। तो बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, सो मैं लीव नहीं करना चाहता। टेलीफोन, सडनली टेलीफोन की रिंग्स बजती, कम ऑन दे आर आफ्टर अस। तो अब जैसे ही टेलीफोन की रिंग बजी, देखो सब कुछ बहुत स्मार्ट वे से हो रहा था। टेलीफोन की रिंग बजती है एज यूजुअल टाइम पर, सो दे आर आफ्टर अस। तो ही सेड कि देखो पुलिस आ रही है, थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैराज। हम यहाँ से सीधे कहाँ जाते हैं, गैराज की तरफ जाते हैं। मतलब एक वे बताता है कि इस वे से हम गैराज की तरफ जाते हैं। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। सो इंट्रूडर सेड कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच ही बोल रहे हो। सो जिराड, ओ डोंट बी अ फूल, लुक योर सेल्फ। तो ही सेड कि प्लीज फूल मत बनो, जस्ट लुक एट योर सेल्फ। जिराड नाउ इन द ब्रैकेट, अब जिराड जो भी उस स्टेज पर परफॉर्मेंस हो रही है, जो भी चीज़ हो रही है वो यहाँ पे क्लियर करी जा रही है। जिराड ओपन्स डोर एंड स्टेप अवे। जिराड ने एक डोर ओपन किया। सी दिस पिक्चर। सो जिराड ने एक डोर ओपन किया था, राइट। अब जिराड जस्ट ओपन द डोर, इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट। नाउ इंट्रूडर जस्ट इंस्पेक्ट एवरीथिंग, कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल और नॉट। सो विद हिज साइड टुवर्ड्स जिराड बट विद द रिवॉल्वर रेडी। अपनी रिवॉल्वर उसने रेडी रख रखी थी, ठीक है, और जिराड साइड पे था और उसके जो साइड पर आगे की तरफ कौन था, इंट्रूडर। एज ही टर्न्स हिज हेड, जिराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड। जैसे ही वो आगे की तरफ हेड करता है, जिराड उसे पुश करता है इनटू द कबर्ड। सो दैट इज नॉट अ डोर जो उनको कहाँ लेके जाती है, गैराज की। दैट इज अ कबर्ड और एलमिरा जो उसको पुश करता है और जिराड को, नॉकिंग द रिवॉल्वर, और जिससे क्या होती है, जो रिवॉल्वर होती है वो गिर जाते हैं आउट ऑफ हिज हेड, उसके हाथ से छूट जाती है और वो रिवॉल्वर भी ले लेता है और जस्ट कबर्ड को क्लोज करता है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक इट, और उस कबर्ड को वो जस्ट बंद कर देता है और लॉक कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द टेलीफोन। वो रिवॉल्वर को पकड़ता है और कहाँ जाता है, टुवर्ड्स द टेलीफोन, वेयर ही स्टैंड विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर। जहाँ पे गन पॉइंटेड पे, वो कबर्ड डोर पे गन पॉइंट, इफ इन एनी केस कि अगर वो बाहर आ जाता है तो वो गन पॉइंट पे इंट्रूडर को रख सकता है। इट्स अ वेरी सेफ, फॉर द सेफ्टी रीजन।
और वो फोन पे बात करने चला जाता है. So intruder rattles door and shouts. He just shouting inside the door and let me out of here. वो बोलता है मुझे जाने दो जिराड. Hello, yes speaking. और जिराड फोन पे बात करता है. Sorry, I can't let you have the props in time for rehearsal. Now in this paragraph we got to know through this paragraph we will get to know कि जो जिराड है he is the only one जो playwright है यहाँ पे, जो play लिखते हैं, राइट. सो एक नाटक कंपनी या ऐसे कुछ आप बोल सकते हो, वहाँ से बिलोंग करते हैं. कि अभी बोलते हैं फ़ोन पे किसी से कि सॉरी मैं रिहर्सल के लिए प्रॉप्स आप लोग सब जानते होंगे कि जो भी यूज़ होता है, आप लोग टीवी वगैरह लोग देखते हैं, रियलिटी शोज देखते हैं, तो प्रॉप्स जब हम कोई, जैसे मैं स्पैन को एज अ प्रॉप यूज़ कर रही हूँ और अगर हम डांस वगैरह कर रहे हैं तो स्पैन को यूज़ में लेके कर रही हूँ, राइट, तो उसे प्रॉप कहते हैं. So I have had a spot of border. That's something caused inconvenience or trouble. मतलब मैं बहुत inconvenient था, trouble हो गया था, कुछ problem हो गई थी. That why मैं आपको चीज़ें timely नहीं पहुँचाई. Quite amusing. ये बहुत थोड़ा funny लग रहा था. I think I will put it in my next play. So he said कि जो अभी मैंने चीज़ें feel करी हैं तो मैं इसे अपने next play में लिख सकता हूँ. I can use it. So listen, can you tell our friend the surgeon to come up here at once? So he said कि तुम अपने friend, मतलब हमारा जो friend है उसको surgeon means जो पुलिस है उसको कॉल कर सकते हो. उसका friend था वो जो पुलिस है. सो वो एक बार आए. ऑब्वियस है कि वो उसको अरेस्ट करवाना चाहता है इंट्रूडर को. दैट्स व्हाई ही सेड कि पुलिस को बुलाओ. यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार. सो अगर तुम्हें वहाँ नहीं मिलता तो तुम्हें कहाँ मिलेगा वो सर्जन? इन अ पब्लिक बार. सो गो एंड टेल हिम कि मैंने उसको यहाँ पर बुलाया है. सो आई होप आप सबको समझ में आएगी. सो विद दिस वी जस्ट कंप्लीट दिस स्टोरी by Douglas James. I hope you all have must understand this story very well. So thank you for watching this video.